Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter reproduction in animals. So today in this session we are going to discuss about oviparous and viviparous animals. Yes, the animals का अगर हम reproduction के part का देखें तो ये there are two types of the way animals reproduce. Do you know these words oviparous and viviparous? पहले कभी सुना है? ओके अगर सुना है तो आप सोच लीजिए पहले, क्योंकि दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. अगर आप देखें सोचें और जब मैं व्हेन आई विल डिस्कस जस्ट चेक कि व्हाट यू वर थिंकिंग वाज राइट, और अगर नहीं आता है तो नाउ इट्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो फर्स्ट आई एम लुकिंग एट द विविपेरस एनिमल्स. विविपेरस एनिमल्स मीन्स which give birth to young ones are called viviparous animals. young ones जैसे हम लायन हैं, शीप, कोई भी एनिमल्स का नाम ले हम, लेकिन सबका नहीं ले पाएंगे. अभी जब ओविपेरस देखेंगे तब और डिस्कस करेंगे. कैट, जीब्रा, क्या होता है ये डायरेक्ट they give birth to the young ones, है या नहीं है? तो अभी ओविपेरस देखेंगे और तब दोनों के बारे में I will discuss in detail. ये जो एनिमल्स होते हैं which lay eggs are called oviparous animals. like कौन एग ले करता है? हमने पढ़ा था ना, फ्रॉग एग ले करता है, स्नेक, और अगर आपको याद है प्रीवियस सेशन में हमने करा था जो एक्वेटिक एनिमल्स है मोस्टली दे ले एग्स, इवन क्रोकोडाइल. ऐसे अभी ये खाली 3 नाम थोड़ी, कितने एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर. तो जस्ट थिंक अबाउट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, थिंक अबाउट द नेम ऑफ एनी एनिमल एंड then name it whether they will come in the category of oviparous or they will come in the category of viviparous. ठीक है, ओके. थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. काउ किस कैटेगरी में रखेंगे? किसमें? विविपेरस, क्योंकि काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ. ठीक है, अच्छा. नाउ अगर अब मैं कहूं हेन या बर्ड, डक, ये किस कैटेगरी में आएंगे? दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ओविपेरस. क्यों? व्हाई दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ओविपेरस? बिकॉज दे ले एग्स. फर्स्ट दे ले एग्स, हैच देम एंड देन द यंग वंस आर बोर्न. और ये हमने अभी क्या, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात देखी थी, देन वी हैव सीन कि हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क्स आउट. पढ़ा था ना फर्टिलाइजेशन का, डू यू रिमेम्बर? वेरी गुड. नाउ यंग वंस टू एडल्ट्स, हाउ दिस डेवलपमेंट मूव्स ऑन. क्या हम देखते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच्ड, देखिए यहां पे जब हम लिख रहे हैं बोर्न और हैच्ड, this means we are considering both type of animals, oviparous and viviparous. क्योंकि जहां हम hatching की बात करेंगे, this means कब होगा? when those animals lay eggs, means they are oviparous. and which are born, जो direct birth है, this means they are viviparous. तो the individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. Now, अब आप please pay attention on the language. यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? Continue to grow, और यहाँ पे till means फिर रुक रहा है, till they become adults. तो ये इसको just get the understanding of it कि जब हमारा young ones है, आप देख रहे हैं ना, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या आपके भी बचपन की घर पे बातें होती होंगी, तो दिस मीन्स के व्हेन यू वर वेरी स्मॉल और देन यू ग्रो, लेकिन एक स्टेज आएगी व्हेन योर ग्रोथ विल स्टॉप, है या नहीं है?
क्योंकि आप देख रहे हैं, क्या आप ये देख रहे हैं जैसे आप छोटे बच्चे की हाइट बढ़ती चली जा रही है, कैन यू सी द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ योर फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या एनी रिलेटिव? नहीं। ग्रोथ कब होती है? जब एक बेबी से एडल्ट में चेंज होता है। वंस वी आर एडल्ट, हमारे जो ऑर्गन्स है दे स्टॉप ग्रोइंग। हाँ, हमारी मेंटल एबिलिटी जरूर इंक्रीज होती है, ब्रेन का डेवलपमेंट जरूर होता है, लेकिन जो हम फिजिकल चेंजेस चेंजेस डेट वी कैन ऑब्जर्व फिजिकली, उस पर एक स्टेबलाइजेशन आ जाता है ना। आपके देखते हो छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम क्या है, अब आप अगर अभी आपके में अंदर और थोड़ा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो, लेकिन आप देखें कि आप बचपन से जो अपने मम्मी पापा का हाथ का साइज, पैर का साइज देखते आ रहे हैं, देयर इज नो चेंज। कभी देखा है कि पापा ने कहा मेरा जूता छोटा हो गया, आई नीड टू बाय अ न्यू वन? नहीं देखा ना। लेकिन आप कितनी बार बोल चुके हैं कि आई वॉन्ट अ न्यू स्लीपर्स, क्योंकि मेरी एज छोटी हो गई है। क्यों वो छोटी क्यों हो गई है? बिकॉज यू आर ग्रोइंग। और पापा मम्मी की टूट रही है, देन दे आर बाइंग, बट छोटी हो गई है इसलिए दे आर नॉट बाइंग। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ इज नाउ स्टेबिलाइज्ड। तो यही है कि ये जो हमारी ग्रोथ है, इट विल ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। इन सम एनिमल्स क्या होता है, यंग वंस जो होते हैं दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ केसेस में आप देखेंगे दे आर वेरी सिमिलर। अगर हम उसकी बात करें जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट विविपेरस एनिमल्स, दे आर गिवन डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस। देयर जैसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि दिस इज अ लाइन बेबी, दिस इज अ कैट बेबी, दिस इज अ डॉग बेबी। देखते ही देयर, बिकॉज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इज देयर। हाँ, अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज, बट जो एक डॉग का स्ट्रक्चर है उसके बेबी का भी सेम स्ट्रक्चर होगा। लेकिन देयर आर सम एनिमल्स, और ये हमारा उन केसेस में ज्यादा आता है जहां पे एग लेइंग होता है, तो उसमें आप देखेंगे जो आपका यंग वन है और जो एडल्ट है उसमें देयर इज नो सिमिलैरिटी। मीन्स द मोमेंट यू लुक एट इट यू कैनॉट रिकॉग्नाइज ये इस पर्टिकुलर इंसेक्ट का बेबी है। So when I am talking about that there is a difference between the young one and the adult, it is very different to recognize that this young one is the young one of this particular organism. So this you have already learned in the previous class, the life cycle of silkworm. पढ़ा था? Yes, याद आ गया ना? क्या देखा था? ये हमारा एडल्ट सिल्कवॉर्म है, ये मलबरी लीव्स पे एग्स ले करता है ना। एंड देन ये जो एग्स हैं दे चेंज इनटू लार्वा फॉर्म। ये इसका लार्वा है, और लार्वा क्या होता है, कुकून में चेंज हो जाता है। और इस कुकून में क्या होता है, इस कुकून के अंदर प्यूपा होता है। एंड दिस प्यूपा क्या है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट सिल्कवॉर्म। हम देखते ही हमें समझ में नहीं आता ये किसका है। तो ये क्या हुआ, तो ये देखिए ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर चलता है। फ्रॉम एग लार्वा कम्स, लार्वा से प्यूपा एंड प्यूपा से एडल्ट। तो So, if you compare between pupa and adult, अगर हम pupa कहें, this is the young one, है ना, this is the young one. तो if you will look at the pupa, you cannot say कि ये एक silkworm है, लेकिन कुछ ऐसा चेंज होता है, एक साइकिल ऐसी चलती है, इसको चेंज होता है and then it becomes a silkworm. The same thing happens with butterfly also. So कुछ ऐसे organisms we are there. So कुछ organisms are there where we see such type of difference between the young one as well as with the adult. Now जैसा हमने अभी पहले हमने सिल्कवॉर्म क्योंकि पढ़ चुके थे तो उससे एक हल्का आइडिया लिया। In the same way we are going to discuss about the life cycle of frog.
अब फ्रॉग का भी क्या है, ये एनिमल क्या है, इट्स अ एग लेइंग एनिमल। अब एग लेइंग एनिमल में क्या है, फ्रॉग ने जो एडल्ट फ्रॉग है, यू नो, फर्स्ट जस्ट अ क्विक रिकैप, कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको मालूम है ना कि वो क्या करता है, वो एग्स ले कर देता है, ठीक है। फिर यहां पर उसके स्पर्म्स ऐड ऑन हो जाते हैं मेल फ्रॉग के, ओके, दिस इज डन। तो फर्टिलाइजेशन इज डन, है ना। वंस दिस फर्टिलाइजेशन इज डन, अब क्या होता है, एग्स में अंदर डेवलपमेंट होता है, एंड व्हेन नाउ दीज एग्स आर हैच्ड, जब एग में से उसका यंग वन निकलता है, द नेम ऑफ दैट यंग वन इज टेडपोल। बड़ा बड़ा भी लिख रही हूं जैसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाए। ये क्या हो जाता है, टेडपोल। और इस टेडपोल में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो दिस इज द अर्ली टेडपोल एंड दिस इज द लेट टेडपोल, मीन्स उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। ओके, इफ आई जस्ट हाइड द पिक्चर ऑफ दिस फ्रॉग, बाय लुकिंग एट इट, कैन यू से दिस यंग वन इज अ फ्रॉग? कहीं से यू कैन सी द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू? नो, है ना। सो यहां पे भी हम देख रहे हैं जो यंग वन है फ्रॉग का, दैट यंग वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट टेडपोल, सॉरी एडल्ट फ्रॉग। क्लियर हुआ? अब ये क्या हो रहा है, तो मीन्स कुछ एक प्रोसेस होता है जो एकदम ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो क्या प्रोसेस होता है, आई विल डिस्कस इन सम टाइम। और ये वो वाला प्रोसेस है, मीन्स मेटामॉर्फोसिस होता है। तो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा। तो अभी ये जो है, मतलब मीन्स अगर हम जो लार्वा भी कह सकते हैं, द यंग वन भी कह सकते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू, अब आप ये वर्ड देखिए, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंज हुआ या नहीं हुआ? हमने प्यूपा देखा, हमने टेडपोल देखा, क्या हुआ उसमें? सडनली वो उसमें एक ऐसा फेज आया कि इट चेंजेस टू अ एडल्ट फ्रॉग। दिस मीन्स जो यंग वन है वो एक टाइप की लाइफ लीड करते हैं एंड एडल्ट वन इन अ डिफरेंट टाइप। और ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, द वे दे ईट फूड इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। अगर आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉग, तो टेडपोल जो है इज अ हर्बीवोर, वो खाली प्लांट्स खा खा के ग्रो करता है। इन द सेम वे अगर हम कैटरपिलर उधर की बात करें, है ना, प्यूपा जब वो डेवलप हो रहा है, तो उस समय भी वो क्या है, इट कीप्स ऑन ईटिंग मलबरी लीव्स। लेकिन बड़ा जो एडल्ट सिल्कवॉर्म है वो अलग कुछ खाता है। ऐसे ही जो हमने फ्रॉग का देखा, तो जो फ्रॉग है, तो फ्रॉग कैन ईट स्मॉल इंसेक्ट्स ऑल्सो, लेकिन जो इसका टेडपोल है इज टोटली हर्बीवोर, इट डजंट ईट एनी इंसेक्ट, एनी वर्म। तो हुआ ना एक सडन चेंज, जो पूरा अगर हम कहें कि वेज से एकदम ही वो दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो प्लीज डू रिमेंबर दीज आर द की वर्ड्स दैट यू शुड नेवर मिस व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस, के it is the change of the young one to the adult through a very drastic change. Clear? So you have to write a proper definition when you are mentioning about metamorphosis. Now, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि do you think we too undergo metamorphosis? Can we say, are we going through this process? क्या सोचते हैं, यस और नो? सबसे पहले नो, यस, है ना। मीन्स क्या, नो इज द करेक्ट आंसर, कि वी डोंट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यस, चेंजेस आर गोइंग ऑन। चेंजेस कैसे हो रहा है कि वी आर ग्रोइंग इन साइज, हाँ, आवर
इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. क्यों? इसलिए यंग वन का वाई डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज यंग वंस? क्योंकि दे आर वेरी टेंडर, वो बहुत, उनके अभी ऑर्गन्स भी इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए हैं, धीरे धीरे ग्रोथ से ही उनके ऑर्गन्स स्ट्रांग हो रहे हैं. है या नहीं है? यस, द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, बट अ सडन ड्रास्टिक चेंज इज नॉट देयर. तो वी कैनॉट से दैट वी आर गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. नो, हम जैसे थे, क्योंकि हमारे 2 हैंड्स 2 लेग्स देखकर ही हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ह्यूमन बेबी. है या नहीं है? कह सकते हैं ना. तो अगर हम कहें हमारा मेटामॉर्फोसिस, नो, वी कैन नॉट से वी आर गोइंग अंडर द मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस हमारे उन्हीं केसेस में हो रहा है जहां पे एग लेइंग हो रहा है, लेकिन हर एग लेइंग में नहीं है ऐसा. बर्ड्स भी एग ले करती हैं. क्या होता है? देखते ही आप पहचान जाते हैं ये बर्ड है ना. पिजन का बेबी एकदम दिखाई देता है कि दिस इज अ पिजन बेबी. तो ये नहीं है एवरी टाइम egg laying animals are going through metamorphosis. No, but there are some exceptional cases where metamorphosis can be seen. So what did we learn today? Today we learned about the concept of metamorphosis, और उसके साथ we have also learned about oviparous and viviparous animals, the difference between these two. So in the next session, going to discuss more concepts from the same chapter. See you in the next session. Bye.